हेलो एवरीवन, मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सब देख रहे हैं जितिया व्रत का पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये हमारी मम्मी जो है, ये फर्स्ट डे है जितिया का, जहाँ पर मेरी माँ नहाए खाए कर रही है। इस समय व्रत में मम्मी, इसे आखिरी थापना कहा जाता है, जब मम्मी खीरा चना सारी चीज़ों को इकट्ठा कर ली है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आप प्रोसेस देखते जाएंगे। ये झारखंड का बहुत ही फेमस पर्व है, बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। इस पर्व में पवित्रता और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। 2-3 दिनों से लगभग 1 सप्ताह पहले से आप अगर तामसिक भोजन कर रहे हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है और सारे घर की साफ़ सफाई की जाती है। सारे किसी भी चीज़ को, चाहे किचन का सामान हो या फिर बेडरूम का सामान हो, सारे चीज़ों को साफ़ किया जाता है। और ये कुछ प्रोसेस आप देख रहे हैं, वो एक जो पीतल की हंडी होती है, इस पर मम्मी ने चने भिगोने के लिए ये सारे प्रोसेस कर रही है मेरी माँ। और उसके नीचे जो है धान रखा गया है, उसमें चौक पूरा गया है, उसमें धागा बांधा जा रहा है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। इसी तरह से हमारे झारखंड में ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ये बच्चों के लिए किया जाता है, जीवित पुत्रिका का व्रत कहा जाता है। आप इसकी कहानियाँ जो हैं 5 परगनिया में सुन सकते हैं। और बीच बीच में मैं भी इस कहानी के बारे में आपसे इंट्रोड्यूस करती चलूँगी। कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले किया था इंद्र की माता ने। सबसे पहले भगवान जितवाहन के मुख से सुनकर, सूर्य भगवान के मुख से सुनकर जितवाहन भगवान का व्रत जो है किया था। सूर्य भगवान के पुत्र हैं जितवाहन भगवान, जो पुत्र पुत्रियों की रक्षा करते हैं। इस व्रत का प्रोसेस जो है लगभग 3 दिन तक चलता है। जिस तरह से छठ व्रत का महत्व है, उसी तरह से इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। जो इंद्र की माता हैं, उनसे ये व्रत की कथा सुनने के बाद सियार और सुगनी, यानी फॉक्स, सियार जिसे हम कहते हैं, और सुगनी यानी पैरोट, उन दोनों ने भी ये व्रत रखा था। यानी पशुओं को भी ये व्रत अगर पशु भी कर लेते हैं तो उन्हें भी क्या होता है, बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। ये सारी बातें बताई गई है कहानी में। और इसमें बहुत पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मम्मी ने ये जो जल लाया है, ये नदी से लाया है। इसमें जिस तरह सूर्य के व्रत में, सूर्य देव के व्रत में छठ पूजा किया जाता है, उस नदी का बहुत अधिक महत्व है, जलाशयों का। इसी तरह से इस पर्व में भी जलाशयों का बहुत अधिक महत्व है। नदी से लाया हुआ जल, ये चना मम्मी ने नहा धोकर उसके बाद चुन कर रखा है, जिसको वो भीगने के लिए डाल रही है। और अंकुरित होना, इसमें एक ही दिन में अंकुरित हो जाता है ये चना। इसीलिए इसे आखरी कहा जाता है। और इसमें बटूरा जो है एक अनाज होता है, जो चने के साथ मिला हुआ पाया जाता है। अक्सर गोल गोल छोटा छोटा इसका आकार होता है, उसे भी अलग से डाला जाता है, इसीलिए इसे आखरी बटरी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस। आप अगर झारखंड के हैं तो आपको देखकर खुशी हो रही होगी, और बाहर के हैं तो इस व्रत को देखकर, इंट्रोड्यूस होकर इस व्रत से आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि एक नगर था, उस नगर के राजा ने जो है एक बार अपने पूर्वजों का पिंडदान, ये पितृपक्ष में ही ये व्रत जो है किया जाता है। पितृपक्ष में अष्टमी को ये व्रत रखा जाता है। ये अष्टमी का व्रत है। तो उस राजा ने अपने पूर्वजों को पिंड देने का सोचा, लेकिन उस समय भारी बारिश हो रही थी, जैसे हमारे यहाँ पर अभी हो रही है। जितिया में बहुत बारिश होती है, ठीक है। ये सितंबर का महीना है।
तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है इस समय पे, तो सूर्यदेव काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दिए। लेकिन राजा ने जो है ठान रखा था पिंडदान, तो वो कार्य तो करना ही था। तो हुआ ये कि वो उनके घर में जो है कहा जाता है कि अरवा का जो चावल है, यानी जो सफ़ेद चावल होता है जिससे पिंडदान किया जाता है, वो ख़त्म हो गया था। तो इस चावल से उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जो भी मुझे मेरे यहाँ से धान ले जा कर देगा, चावल बना कर देगा, मैं उसे क्या करूँगा, सोने का एक कुम्हड़ा जिसे कहते हैं हम सब, उसे भेंट कर दूँगा। तो एक ब्राह्मण कन्या थी जो विवाहित थी और विधवा हो चुकी थी। उसे बहुत मंत्र आते थे और उसने अपने पिता से जो है, ब्राह्मण पिता से सीख रखा था सूर्यदेव के आवाहन का मंत्र। तो उसने अपने आंगन में सूर्यदेव को बुलाया और उससे धान सुखाकर राजा को दिया। और इसी तरह से जो उसके प्रभाव से सूर्यदेव ने आकर उन्हें एक वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो जो पुत्र हुआ उसी का नाम हुआ जिमुतवाहन, और उन्हीं की पूजा इसमें की जाती है इस व्रत, जितिया व्रत में। क्योंकि उस विधवा स्त्री को कोई भी देखने वाला नहीं था, भगवान ने इसीलिए उसे वरदान दिए। और सारे राज्य में भी ये बात पता चल गया कि वो औरत जो है किस तरह से प्रभावशाली है। उसने सूर्य भगवान के प्रभाव से हमारे जो राज्य है उसमें भगवान को अवतरित किया है, भगवान के अंश को। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा माना जाने लगा। आप YouTube पर और भी सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरह से इस व्रत की कथा है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग व्रत लगेगा। इसमें बार बार मैं जैसे कह रही हूँ कि इसमें जो है बहुत ध्यान रखा जाता है पवित्रता का। मेरी मम्मी जो है झींगे के पत्ते में ले जाकर दे रही है सियार और सुगनी को। यानी कहा जाता है कि वो पशु पक्षी हैं दोनों, लेकिन उन्हें भी ये मानकर दिया जाता है कि हम और आप साथ साथ व्रत कर रहे हैं। जब मुँह धोया जाता है तब भी उन्हें दर्पण पानी दिया जाता है किसी पत्ते पर, झींगा के पत्ते पर। और जब खाना भी दिया जाता है इन्हें। मुझे एक्चुअल पता नहीं है कि झींगा का पत्ता है या खीरा का। 2 पत्ते होते हैं, झींगा के पत्ते और खीरे के पत्ते। मेरी मम्मी मुझे जो आखिरी थापने के बाद टीका लगा रही है, उसके बाद मेरी बहन को लगाएगी। नहीं बेसी लंबा नहीं चो कोर लगिन फाट के विद्या बुद्धि बाबा संपन्ना बाबा। चलो इधर देखो, तेरा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रील्स बनाया जा रहा है। नमक करते हुए नहीं, ओ बाप रे। अब मम्मी ने इन सारे जो खीरे हैं उनको ढक दिया है। ये खीरा जो है वो पुत्र पुत्रियों का प्रतीक माने जाते हैं। और दही चूड़ा मम्मी छान रही है, दही चूड़ा अब हम लोग सब खाएंगे। और ये नेक्स्ट प्रोसेस है दोना पत्तल बनाने का। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ किए जाते हैं। दोना पत्तल महुआ के पत्तों से इसमें बनाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं बीच में किस तरह से होल किया गया है। साइड में डिज़ाइन भी बनते हैं बहुत सारे। आप देख सकते हैं वो अपने बर्तन पर रख कर देख रही है वो जाएगा पूरे जिस बर्तन पे वो लेके जाएगी पूजा के समय, उस बर्तन को रखने के लिए ये पत्तल बनाया जाएगा। प्रसादी जो भी है वो सारी चीज़ें जो है महुआ के पत्तों पर तिलक, माफ कीजिएगा, महुआ के पत्तों पर लेकर जाया जाता है। तो महुआ पेड़ का और पत्तों का ये फास्टिंग का जो दिन मंदिर नहीं 10 टका को नहीं और 10 टका देवा 20 टका काहे न खाने धारा मांगे तक पंडित जी को होते हैं। खाने धारा पंडित जी मांगे ला 5 देवा या 2 देवा तुरंत तुरंत को
ना कहते बारे जाई बता कहते हो तो पंडित जी मांगेला का होई पंडित जी तो नेखे कहते आई बारे थोड़े पूजा करबे हां तो करबो चैनल करबो हम तो जाएंगे ना खाने दाड़ा देवे कहला तो देवी को से नहीं कहते बनता है करने के लिए पूजा। तो इन लोग जो है मम्मी लोग के जो और दोस्त लोग हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। और मां हमरे उठा उठा के खियाते ये संजोग दिन यानी नहाए खाए दिन का शाम का भोजन है मम्मी लोगों का, जो मम्मी लोग हम लोगों को भी खिला रही है। मैंने इस दिन खाना बनाया था इसलिए मैं बहुत शाम का वक्त है और बारिश भी बहुत हो रही थी, लाइट भी बहुत कट रहा था, इसीलिए आपको ये साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस पे खाने पे है रोटी मीठा देखते हैं। ये पंडित जी हैं, शंकर जी हैं, सारे पंडित पर हमारा पूजा जो है बहुत अच्छे ढंग से हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने टोकरियों को ढका है। मैं सारी चीज़ दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। इसमें नया साड़ी पहना जाता है, सभी को आपने साड़ियों में नए रंगों में थोड़ा मुश्किल कर रखा था, लेकिन गांव में ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें पूरा रात जागरण किया जाता है। सभी लोग चारों अरे चला ये पूजा करो कर भाई पहुंचवा दम चला नहीं पैसा ना तो डायरेक्ट भाई की मामा फोन करेले जानाल ए दिवाला में देख नंबर दिमाग चेंज हो जाए डालिन सब गई तब कोनो तो भल नहीं हो हां हां मना के कोन नहीं कोन थिन ते पैसा रहा सेठी नहीं के हुआ ढाला तब ने एक दो बार पूरी आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। अब ये पूजा जो है अंतिम चरण पर है और अब सभी बोल रहे हैं कि एक दूसरे को खाना खाने एगो मुकुट में तो खींचा दिस नहीं सब के खींचा था। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सभी ने नए नए साड़ियाँ पहनी हैं। इस समय सभी जो है नए नए वस्त्र पहनते हैं, पूजा स्थल पर आते हैं। अभी अपनी सारी चीज़ें जो हैं साड़ी चूड़ी सारी चीज़ें नई नई पहनी जाती है इस पर। होते हैं
दही खीर में दही ये सारा फेस्टिवल जो है हमारा, इस पर यही सीख मिलता है कि सारे पूजा हम जो है माफ करिएगा, उस पर जो है हम सबको मिलजुल कर एक साथ मनाना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। इतने सारे लोग जो मिले हैं, ये इससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जितवाहन भगवान का पूजा हमारे गांव में किया जा रहा है। हमारे पूरे गांव में जो है बहुत ज़्यादा जगह पर ये फेस्टिवल बढ़ चढ़कर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम सियार सुगनी बना रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने गलती से पीछे डाल दिया है, पर कोई बात नहीं। हम दोनों बहनें जो है सियार और सुगनी को बना रहे हैं। मिट्टी से बनाया जाता है, जिसे मम्मी जो है अपने साथ एक साथ पूजा करने के लिए लेके जाती है। ये लोग मम्मी के साथ जाएंगे पूजा करने के लिए। सियार बनते तैयार, ये है सुगनी। मछली डालूंगी, मछली दुकान है 50 रुपये, इसका टेस्ट ले सकते हैं। मैंने बात को स्पीड बहुत कर दिया है, मज़ा आ रहा था मुझे ये सुनने में। तो आई होप आप सभी को भी मज़ा आएगा हमारी बातों को आपस में जो कर रहे हैं उसे सुनने में। और ये बना रही है छोटी कान सियार पर डालने के लिए, और मैं अभी बना रही हूँ सियार और सुगनी। तो हम लोगों ने, दोनों बहनों ने जो है दूसरे लोगों के लिए भी बना दिया था सियार सुगनी, तो लेकिन वो लोगों ने खुद भी अपने लिए बना रखा था, तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हो गए। तो मम्मी ने हम दोनों के सियार सुगनी को, यानी 2 और 2 4 लेकर चली गई थी पूजा करने के लिए। मेरा चीन अभी फाटी में है, तो ये बन के रेडी है। इस पर डिजाइनिंग भी बन चुके हैं। ये इसका मुँह, इसकी आँखें, ये रेसिया है, मतलब हमारे घर बस ये मछली खाएंगे जाते हैं किसके आते हैं। इसका मोदी बनाने से ये मछली खाए, इसका मोदी बनने वाला को वीडियो में सारे लोगों के जो है डलियों पर सियार और सुगनी मिलेंगे देखने को। अब बनेगा मछली, मछली को बहुत मजेदार दिख रहा है। कैमरे पर ठीक से मछली पर मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ कि कैमरे पर जो है मछली पर डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मछली पर भी डिज़ाइन किया गया है और सियार भी बहुत सुंदर हमारा बनकर रेडी हुआ है। मेरी मम्मी पारना करते हुए और दीदी पीछे खीरा लेने के लिए आतुर है। मम्मी को 2.5 बार खाना है। ये खीरा गया हवा में, ये चियाहू। अब मेरी पारी आई है, फुआ जा रही और मैं भी। क्या आप तैयार हैं? यस, चलो चलो खा, जल्दी जल्दी खा। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब वीडियो बनेगा।
मम्मी ने ये चील सियार को दिया है दत्तून पानी और दही चूड़ा। माँ चील सियार को उगड़ाओ थोड़ा। थोड़ा का गोटा ही गुरा दी। अरे के कोर तिल से आराम ली। तोर नहीं अब चाय चल रहा। तो चटनी तो है। हां इसका तो खाना नहीं जाए। हां ये दही, ये दही, ये गुड़ और चूड़ा, ये चना और खीरा, सॉरी माँ ये पर ये लो चेहरे पर थोड़ा सा मुस्काइल रखते हुए मुस्काइल जल्दी से करो अपना कार्यक्रम वरना चल क्या है प्रसादी हम सब अब नदी में प्रसाद खा रहे हैं और इसके बाद अब हम सब खुशी घर जाएंगे। मम्मी और फुआ सियाल सुगनी को बहाएंगे, वो भी प्रसाद खाकर अपने घर को चले जाएंगे। कैसा लगा आप सभी को झारखंड का ये फेस्टिवल? अगर अच्छा लगा, अगर आप सभी ये फेस्टिवल करते हैं अपने रिलेटिव्स को ये शेयर करें। मैंने फुल वीडियो बना दिया है कि किस तरह से पूजा किया जाता है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कुछ क्षेत्रों में जलाशय नहीं होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है नहीं की जाती हैं, जैसे सियाल सुगनी बनाना, सियाल सुगनी बहाना, फिर कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ में मिलते हैं। धन्यवाद। आरो संगे संगे दही चूड़ा खाबी को कहबो तो ना संगे संगे जातन माँ एक संग होलन लेकिन है ना ले ये फोटो खींच दो मुझे। अब बैक करो यहाँ पानी में फोटो